लेकिन ये दोहरी मानसिकता वाले लोग कहते थे कि दो राज्यों के बीच में संघर्ष करा रहे हैं। आज जो संघर्ष करा रहा है, जिस पर यूएपीए लगना चाहिए, जिस पर एनएसए लगना चाहिए, जिस पर 153 ए और बी लगना चाहिए, जिस पर 295 ए लगना चाहिए, जिस पर 120 बी, बिहारी सिपाही यानी वो शहजादे हैं दिल्ली के और ये बिहार के शहजादे हैं, वो चांदी का चम्मच लेके दिल्ली में पैदा हो गए, वो अनुकंपा की राजनीति दिल्ली में करते हैं और ये अनुकंपा की राजनीति प्रधानमंत्री किसी राज्य का तो होता नहीं है, लेकिन ये बोल करके ये चाह रहे हैं कि गुजरात और बिहार में दंगा हो जाए और उसका लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को बाकी बचे हुए चुनावों में मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मैं आप लोगों को बताता हूं कि तेजस्वी यादव क्यों जेल जाएंगे और क्यों उन पर नए मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, किस तरह का बेशर्मी से भरा काम तेजस्वी यादव ने किया है। दरअसल मोदी जी एक भाषण दे रहे थे जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि ये जो हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के बारे में वो बोल रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर लेके वो उड़ रहे हैं और चारों तरफ जा रहे हैं और जो नौकरी के बदले में जमीन घोटाला किए हैं, यानी तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला के आरोपी हैं, लैंड फॉर जॉब घोटाला के आरोपी हैं, उस स्कैम के वो आरोपी हैं, उनका जैसे ही हेलीकॉप्टर थमेगा, चुनाव प्रचार थमेगा, सरकार मोदी की बनेगी, मोदी पार्ट 3 जैसे ही बनेगा, मोदी सरकार पार्ट 3 कि तेजस्वी यादव को ईडी जेल भेज देगी या सीबीआई जेल भेज देगी, क्योंकि सीबीआई के द्वारा वो पहले से चार्जशीटेड हैं, उनको जेल भेज देगी। जैसे ही ये बात पीएम मोदी ने बोला कि तेजस्वी यादव एक बहुत ही बचकाना, बहुत ही बेशर्म और एकदम जिस तरह से अनुकंपा में मिली हुई राजनीति वाला कोई भी व्यक्ति जो बाप के नाम पर अपनी पहचान बनाता है, बाप दादा के संपत्ति या सत्ता के नाम पर पहचान बनाता है, जिनकी राजनीति अनुकंपा की राजनीति होती है, जो चांदी का चम्मच लेकर के और पैदा हुए होते हैं, उसी तरह का अहंकारी, बचकाना, मूर्ख और जड़बुद्धियों वाली बात तेजस्वी यादव बोले। जब तेजस्वी यादव के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा तो तेजस्वी यादव आकर के बोल सकते थे कि सीबीआई और ईडी मुझे भले ही फंसा देगी, लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मुझे देश के कानून और संविधान पर भरोसा है कि अगर जेल या तो मैं जाऊंगा नहीं, मेरे अरेस्टिंग पर ही स्टे ऑर्डर लग जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा, कोर्ट जो है वो मुझे राहत दे देगा, न्यायालय से मुझे राहत मिल जाएगी, या अगर जेल भेजा भी गया तो बहुत जल्द बेल आउट भी हो जाऊंगा या बाइज्जत बरी भी हो जाऊंगा। जिस तरह से मनीष कश्यप सारे केसेस में, 4 के चारों केसेस जो तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो जो उन पर कराया गया था, उन सारे केसेस में जिस तरह से तेजस्वी यादव के द्वारा कराए गए केसेस में जिस तरह से मनीष कश्यप बरी हो चुके हैं, उसी तरह से वो बोलते कि मैं भी बरी हो जाऊंगा, मुझे भी न्यायालय न्याय दे देगा। लेकिन एक क्राइम जो उनके ऊपर चार्जशीट दायर है सीबीआई के द्वारा, उसके अलावा उन्होंने लगातार दूसरी बार नहीं तीसरी बार एक बेशर्मी कर दी, एक क्राइम कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बिहारी हैं, बिहारी डरते नहीं है गुजरातियों से। अब ये जो बिहार और गुजरात में जो वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके लिए तो तेजस्वी यादव पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 120 बी के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर अभी चुनावी आचार संहिता नहीं होती और बिहार सरकार पूरी की पूरी अगर कार्यरत होती, यानी चुनावी आचार संहिता का नियम नहीं होता, तो मैं मनीष कश्यप से कहता कि किसी थाने में, चूंकि अभी एनडीए की सरकार है, तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कराया जाए और फिर कोर्ट उस एफआईआर के आधार पर उनको सजा सुनाएगी, उनको जेल भेजेगी। अगर ऐसा नहीं भी है तो अगर मनीष कश्यप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आप एक वीडियो बनाइए, आप इस चीज को देखे होंगे जहां आपको पीड़ा पहुंची होगी, जहां आपको लगा होगा कि तेजस्वी यादव 2 राज्यों के बीच, 2 वर्गों के बीच, 2 समुदाय के बीच, 2 भाषाओं के बीच, 2 भाषियों के बीच वो संघर्ष कराना चाहते हैं, वो दंगा कराना चाहते हैं। आप तुरंत जाकर के लोकल कोर्ट में जा करके एक कंप्लेंट दायर करिए, एक परिवाद दायर करिए। आप जाइए और जा करके आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी, 295 ए, 120 बी इत्यादि धाराओं में तेजस्वी यादव पर एक परिवाद दायर कीजिए। कोर्ट मुझे आशा है कि कॉग्निजेंस लेगा सभी धाराओं में और तेजस्वी यादव पर वारंट जारी होगा। उसके बाद तेजस्वी यादव को आकर के सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। आईपीसी में इसके लिए प्रावधान है कि अगर अनर्गल बयानबाजी जिससे 2 राज्यों के बीच में संघर्ष हो जाए या 2 भाषा बोलने वालों के बीच में संघर्ष हो जाए तो आप है वो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। भले ही चुनावी आचार संहिता है, लेकिन कोर्ट में आप जाकर के परिवाद दायर कर सकते हैं। दूसरी चीज कि तेजस्वी यादव ने अगर ये गलती पहली बार की होती गुजरातियों का अपमान करने की तो कहा जाता। ऐसा भी नहीं है कि वो बिहारियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जब बिहार के बेटे के ऊपर फर्जी मुकदमा वो दर्ज करा करके और दूसरे राज्य की सरकार के द्वारा वो एनएसए लगवा सकते हैं और एनएसए लगने के पहले और बाद में उस राज्य के मुख्यमंत्री यानी
एनएसए लगवाने वाले सरकार से जब ये सरकार गलबहियां कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बिहार के नहीं है। वो अपनी सुविधा के अनुसार कभी गुजरातियों का अपमान कर देते हैं तो कभी बिहारियों का अपमान कर देते हैं। अब रह गई बात कि प्रधानमंत्री किसी राज्य का तो होता नहीं है, लेकिन ये बोल करके ये चाह रहे हैं कि गुजरात और बिहार में दंगा हो जाए और उसका लाभ जो है वो तेजस्वी यादव को बाकी बचे हुए चुनावों में मिल जाए। लेकिन इसके पहले जिस तरह से उन्होंने बेशर्मी किया था, कहा था कि सारे गुजराती ठग वाला जो बयान मैं बोल भी नहीं सकता हूं, ये जो बयान पूरा उन्होंने बोला था और जिसके आधार पर उनको उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन की जो आईपीसी में धारा है, यानी धारा 499 और 500, उसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने वो बयाप्ते माफीनामा लिख करके दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, तब जाकर के उनको राहत मिली थी। अब सोच करके देखिए कि काला पानी की सजा भुगतने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर अंग्रेजी सत्ता से लड़ करके और काला पानी की सजा भुगतने वाले एक वीर योद्धा, एक वीर महानायक सावरकर के संघर्ष की रणनीति को माफीनामा बता करके और राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं। और उसी राहुल गांधी के बिहारी सिपाही, यानी वो शहजादे हैं दिल्ली के और ये बिहार के शहजादे हैं, वो चांदी का चम्मच लेके दिल्ली में पैदा हो गए, वो अनुकंपा की राजनीति दिल्ली में करते हैं और ये अनुकंपा की राजनीति वो बिहार में करते हैं। तो बिहार के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफीनामा खुद ही देते हैं और राहुल गांधी ने भी कई केसेस में माफीनामा लिख करके कोर्ट में दिया है। तो ये लोग खुद बार बार माफी मांगते हैं अलर बलर बयानबाजी करके और वीर सावरकर को ये लोग ट्रोल करते हैं। चलिए, एक बार अगर ये माफी मांग करके सुधर गया होता यह व्यक्ति, कथित नौवीं फेल और न्यायालय के द्वारा चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव ने अगर एक बार इस तरह की गलती की होती तो माफ कर दिया जाता। ये व्यक्ति बार बार गलती करता है, पहले गुजरातियों को ठग बताया और बिहारी बनाम गुजराती की लड़ाई लड़ाने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति पर एनएसए लगना चाहिए, इस व्यक्ति पर उन सारी धाराओं में केस होना चाहिए जो मनीष कश्यप पर फर्जी मुकदमे हुए थे, जिसमें वो क्लीन चिट ले चुके हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर इसका ये बयान का क्लिप लगा करके अगर इन रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड में अगर इस व्यक्ति पर केस दर्ज हो जाता है तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति सजा भुगतेगा, इस व्यक्ति को सजा हो जाएगी, इस तेजस्वी यादव को। इसलिए मैं अपील करता हूं मनीष कश्यप से या मनीष कश्यप सरीखे तमाम जो क्रांतिकारी युवा हैं उनसे कि तेजस्वी यादव ने ये जो गलत बयानबाजी की है उसके तहत आप लोग कंप्लेनेंट बनिए और बन करके और अदालत में आप लोग परिवाद दायर करिए। परिवाद दायर करके और तेजस्वी यादव के इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खास राज्य का बताने की कोशिश की है, उस बयानबाजी पर उन पर मुकदमा दर्ज करिए। और कहां गए वो दोहरे मानसिकता के लोग, जो लोग कोई सबूत नहीं था, कहीं दो राज्यों के बीच संघर्ष करने की बात मनीष कश्यप ने नहीं कही थी, लेकिन ये दोहरी मानसिकता वाले लोग कहते थे कि दो राज्यों के बीच में संघर्ष करा रहे हैं। आज जो संघर्ष करा रहा है, जिस पर यूएपीए लगना चाहिए, जिस पर एनएसए लगना चाहिए, जिस पर 153 ए और बी लगना चाहिए, जिस पर 295 ए लगना चाहिए, जिस पर 120 बी आईपीसी लगना चाहिए, उस व्यक्ति पर तो वो दोहरी मानसिकता वाले लोग चुप हैं। लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं चंपारण का वकील हूं और चंपारण के वकीलों ने जब गोरों से लड़ाई लड़ ली तो फिर इन चोरों से लड़ने में हम वकीलों का को किस तरह की डर है। जय हिंद, जय बिहार।